हेलो स्टूडेंट, अब वीडियो के पार्ट 2 की ओर चलते हैं। अब हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ी बेसिक थ्योरी इसकी क्लियर करी थी। अब हम पढ़ते हैं कि एनबीओ की इनकम कहाँ से होती है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो अर्न करते नहीं है। इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। अब इनकी इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है, मतलब इन्हें एक तरह से दान की तरह जो मिलता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप फीस, कि जब भी हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तो वहाँ मेंबर बनने के लिए, वहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए हमें कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है, जिसे बोला जाता है मेंबरशिप फ़ीस। लेकिन कई मेंबर ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम की फ़ीस एक ही बार पे कर देते हैं, तो वो होती है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। अब जैसा कि हमने देखा कि ये एक मेंबर अपनी लाइफ में एक बार ही देता है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट होती है। नेक्स्ट है एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड एक ऐसा फंड होता है जो किसी गिफ्ट या फिर लीगेसी से मिलता है। फॉर एग्जांपल लीगेसी से मतलब हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई हाउस शॉप वगैरह मिली है या गिफ्ट मिला है गवर्नमेंट से, किसी भी तरह की कोई हेल्प मिली है, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसे बोला जाता है एंडोमेंट फंड। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, इसलिए ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट है एडमिशन फ़ीस, कि जब भी कोई पर्सन एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने पर उसे एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो होती है एडमिशन फीस। ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि जब भी कोई मेंबर एडमिशन लेगा तो उसे ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन भी सब्सक्रिप्शन की तरह ही होता है कि हमें जो कंपनी इंस्टीट्यूट वगैरह से डोनेशन मिलता रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है ये सब्सक्रिप्शन और डोनेशन को अलग अलग टर्म्स की तरह क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है जिसे समझ लेना ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन होता है जो हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने स्कूल में नोट किया होगा कि कोई डंप या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से कोई पर्सन आते रहते हैं जो इनकैपेबल होते हैं, हर स्टूडेंट उन्हें थोड़ी थोड़ी अमाउंट इकट्ठी करके देता है, तो ये था सब्सक्रिप्शन जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट इकट्ठी करके मिलता है। डोनेशन होता है जो एक ही पर्सन देता है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में कोई टाटा बिरला या कोई बड़ा पर्सन आया, उन्होंने हमें 10,000 का चेक कट करके दे दिया, तो ये है डोनेशन जो हमें किसी से इकट्ठा नहीं करना पड़ा, सीधा एक ही पर्सन से मिला है। अब यहाँ पर डोनेशन भी 2 टाइप का होता है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन होता है जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलता है, जनरल जिसे किसी भी वर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो पुश्तैनी मकान शॉप वगैरह मिलती है वो होती है लीगेसी, वसीयत। सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट को सेल करने से भी इनकम हो सकती है, न्यूज़पेपर को सेल करने से भी इनकम हो सकती है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। नेक्स्ट है होनोरियम। होनोरियम एक ऐसे पर्सन को दिया जाता है, एक ऐसा पर्सन जो हमारी कंपनी में वर्क भी नहीं करता, एम्प्लॉय भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, उसका कंपनी से किसी तरह से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी कंपनी की हेल्प करता है। जैसे कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है, मार्केटिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है, या अदर किसी एक्टिविटी में हेल्प कर देता है, तो उस पर्सन को होनर, सम्मान देने के लिए कंपनी जो उसे पेमेंट करती है वो होती है होनोरियम। तो ये भी एक तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के केस को स्टडी करेंगे। सब्सक्रिप्शन 4 तरह का होता है। एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला होता है, जैसा कि हमने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ओनली करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। अब फर्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या काम, तो इसे लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर का ही है। नेक्स्ट है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब ये है तो एडवांस करंट ईयर का, मतलब करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है, लेकिन ये हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। फॉर एग्जांपल 2010 में हमें कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन ये है तो 2011 की इनकम, मीन्स ये करंट ईयर की इनकम है। सो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का होता है उसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो मिला है मगर ये मिला करंट ईयर के लिए, सो इसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर में मिला है मगर आगे आने वाले साल के लिए, सो इसे लेस कर देंगे। अब इसकी बैलेंस शीट में कैसे एंट्री करते हैं, जैसे कि आपने अपनी 11th क्लास में स्टडी करा होगा कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। सो आउटस्टैंडिंग इनकम किस साइड आ जाएगी, एसेट में। सब्सक्रिप्शन इनकम है लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम किस साइड आ जाएगी, एसेट साइड। ऐसे हमने 11th में स्टडी किया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं, एसेट साइड में, लेकिन प्रीपेड इनकम किस साइड आ जाएगी,
लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन इनकम है और कैसी इनकम है, प्रीपेड इनकम, सो इसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख के और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि सब्सक्रिप्शन दे रखा है 6,500 का, इसमें से प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा, 6,500 का करंट ईयर का ऐड, एडवांस भी प्रीवियस ईयर का ऐड हो जाएगा बिकॉज करंट ईयर के लिए, एंड करंट ईयर का एडवांस लेस हो जाएगा, और इसकी बैलेंस शीट में भी इसी तरह से ट्रीटमेंट कर देंगे। अब हमने आगे कुछ फंड भी पढ़े थे, फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, इनकी एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है। जैसा कि ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे नहीं, इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। और फंड जैसा कि हमने 11th में स्टडी करा होगा कि जो भी फंड रिजर्व होते हैं लाइबिलिटी साइड आते हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड्स वगैरह होंगे इनको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, और इनसे रिलेटेड इनकम को ऐड एंड इनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन 4 में देखते हैं कि इसमें स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, इनकम दे रखी है इन्वेस्टमेंट से, डोनेशन है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड है, एक्सपेंसेस है। सो सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड कितने का है, 35,000 का। अब इसमें इनकम को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऐड होएगी, डोनेशन मिला है ऐड होएगा। अब प्राइज़ अवॉइड करेंगे तो खर्चा है तो इसे लेस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी एक्सपेंस है तो इन्हें लेस कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आती है तो इसे एसेट साइड शो करेंगे। इसी तरह से जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, ये प्रीवियस ईयर के लेस एंड करंट ईयर के ऐड होते हैं, जैसा कि हमने आउटस्टैंडिंग के केस में करा है। और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट ईयर के लेस होंगे एंड प्रीवियस ईयर के ऐड होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मिले लेकिन कब के लिए, आगे आने मतलब करंट ईयर के लिए हैं। तो सो प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब पास्ट ईयर के ऐड होंगे क्योंकि करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर के लेस हो जाएंगे। अब इसी तरह से आप इसके चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाई जाती है। इसे बनाना बहुत सिंपल होता है, और इसमें जो जिस भी साल के हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें 2014 करंट ईयर है एंड 2013 प्रीवियस ईयर है, तो 2013 की बैलेंस शीट में 2013 से रिलेटेड जो भी आइटम है वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने देखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2013 का, ये लिख देंगे। सैलरी दे रखी है आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग, तो इसे लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट दे रखी है 31 मार्च 2013 को, इसे लिख देंगे। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखे हैं। इसी तरह से अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। अब जैसा कि कई बार हमें क्वेश्चन में इसमें तो एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,69,200 का, तो इसमें रिलेटेड एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन कई बार हमें अकाउंट में 3 तरह के सब्सक्रिप्शन दे रखे होते हैं यहीं पर इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो हम ओनली करंट ईयर का लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें सब्सक्रिप्शन लिया तो इसमें आउटस्टैंडिंग लेस कर दिया एंड करंट ईयर का ऐड कर दिया। इसी तरह से इंटरेस्ट, डोनेशन, मिससेलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ ग्रांट्स वगैरह लिख दी। और यहाँ पर भी हमने इसी तरह से रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, डेप लगा दिया और हमारा सरप्लस आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में सेम वही चीज़ें जैसे कि आप 11th में बनाते हैं वैसी ही लगेगी, बस इसमें एक बेसिक बात ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में 2013 यानी प्रीवियस ईयर की कोई एसेट दे रखी है और करंट ईयर में भी एसेट दे रखी है, तो इस करंट ईयर की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की एसेट भी लेते हैं और करंट ईयर की भी। फॉर एग्जांपल हमें इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है प्रीवियस ईयर की 36,000 और क्वेश्चन में भी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में भी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 90,000 की। तो इस बैलेंस शीट में दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करके लेंगे, मतलब ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की एसेट भी लेते हैं और करंट ईयर की एसेट भी लेते हैं, जैसा कि इन्वेस्टमेंट में देखा। इसी तरह से फर्नीचर हमने करंट ईयर का लिया, अगर ये प्रीवियस ईयर का होता तो उसे भी ऐड करके ले लेते और साथ ही डेप माइनस कर देते, जैसा कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के केस में कर रखा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रीवियस ईयर के फिर करंट ईयर के एडिशन के नाम से ऐड कर दिया और डेप लेस कर दिया। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।